द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। अमेरिका जो आग में घी का काम करता है, खास करके जब मिडिल ईस्ट में जंग इस कदर तेजी से बढ़ती जा रही है, वहां अमेरिका इन युद्ध को रोकने की बजाय खुद उसका हिस्सा बनता जा रहा है और जंग में आग में घी का काम कर रहा है। तो अब अमेरिका की भी मुश्किलें बढ़ गई हैं। जहां अब तक बड़े शान से अपने मिलिट्री बेस कैंप को लगा रखा था जिन जिन मिडिल ईस्ट कंट्रीज में, अब वहां से बोरिया बिस्तर समेटने की मजबूरी अमेरिका की आ गई है। अमेरिका ने खुद कबूला है कि अब उसके मिलिट्री कैंप पर मिडिल ईस्ट में हमले बहुत तेजी से शुरू हो गए हैं और इस कदर शुरू हुए हैं कि अमेरिकी सैनिक खुद इस जंग से त्रस्त हो गए, आहत हो गए और चाहते हैं कि अमेरिका वापस बुला ले। बहुत हो गया, मिडिल ईस्ट में अब नहीं रहना। और यह खबर काफी हलचल मचा देने वाली है कि अमेरिका को बैकफुट पर आना पड़ रहा है। वही अमेरिका जो अभी यमन में हूथियों पर हमला कर रहा था, इराक में, सीरिया में अपने मिलिट्री कैंप के जरिए ताबड़तोड़ अटैक कर रहा था। लेकिन इराक के संसद ने भी एक ऐसे कानून लाने पर विचार कर लिया है जिसके चलते अमेरिका के पास कोई विकल्प ही नहीं बचा है। उन्हें अब अपना रास्ता बदलना पड़ेगा। इतना ही नहीं, गाजा और इजराइल की जंग में इजराइल का साथ देने वाले अमेरिका इस वक्त गाजा के लिए भी चिंतित हो रहा है। अपने सैनिकों की जान बचाने के लिए तो तुरंत बैकफुट पर आ चुका है, कदम पीछे खींच रहा है। लेकिन इजराइल को उकसाता है कि गाजा पर हमला भी जारी रखो, लेकिन गाजा की चिंता भी करता है। अभी राफा सिटी पर जो इजराइल है वो हमला कर रहा है। क्यों? क्योंकि गाजा के विस्थापित वहां शरण लिए हुए हैं, लेकिन उन्हें यह पसंद नहीं कि विस्थापित वहां जीवित क्यों है। उन्हें भी मारने के लिए नेतन्याहू एकदम पगलाए हुए हैं। खैर, बात अभी अमेरिका की हो रही है, तो अमेरिका के साथ इराक और सीरिया में क्या हुआ है, किसके कारण उन्हें अब 90 दिनों के भीतर ऑलमोस्ट पूरी सेना को बैक करने का आदेश मिला है और कैसे उन्हें वो जगह खाली करनी होगी। देखिए जरा अपने स्क्रीन पर ईरान ऑब्जर्वर की रिपोर्ट है। लिखा हुआ है, ब्रेकिंग, यूएस टू लीव इराक एंड सीरिया विद इन 90 डेज। The United States is preparing to withdraw all or part of its forces from Iraq and Syria in response to increased attacks by Iraqi resistance forces, according to senior US officials. यहां कहा जा रहा है कि यूएस को इराक और सीरिया 90 दिनों के भीतर खाली करना होगा। The United States is preparing to withdraw all or part of its forces from Iraq and Syria. मतलब अमेरिका तैयारी कर रहा है कि इराक और सीरिया से पूरी तरीके से अपने सेना को हटा लेगा या फिर आंशिक रूप से कुछ को छोड़ भी सकता है। लेकिन जिस तरीके से आगे हम बताते हैं आपको, इराक की संसद में नया कानून बन रहा है, उसके तहत अमेरिका टिकेगा ही नहीं। यहां वही कहा जा रहा है कि इन रिस्पॉन्स टू इंक्रीज्ड अटैक्स बाय इराकी रेसिस्टेंस फोर्सेस, अकॉर्डिंग टू सीनियर यूएस ऑफिशियल्स। मतलब यही है कि जिस तरीके से इराकी रेसिस्टेंस फोर्स ने अमेरिकी सैन्य टुकड़ियों पर हमला किया है, उनके ठिकाने ध्वस्त करने शुरू कर दिए, इससे अमेरिका घबरा उठा और बैकफुट पर आ गया कि बेमौत हमारे सैनिक क्यों मरे। उन्हें अब अपने सैनिकों की चिंता सताने लगी। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना इन लोगों से वो जगह खाली करवा ली जाए। कोई फायदा मिडिल ईस्ट में रहकर हो नहीं रहा है, क्योंकि जिनसे इन्हें दोस्ती करनी है वो दोस्त ढंग से बन भी नहीं पा रहा। सऊदी अरबिया, यूएई, ये ऐसे देश हैं जो इनके साथ संबंध प्रगाढ़ करेंगे तो बाकी देशों को भी ये लोग अपने क्लच में रख सकते थे। लेकिन गाजा और इजराइल की जंग ने सारा खेल ही बिगाड़ रखा है। यहां लिखा गया है कि द इराकी पार्लियामेंट इज करेंटली वोटिंग ऑन अ लॉ दैट कुड फोर्स द यूएस टू विड्रॉ फ्रॉम इराक एज सुन एज पॉसिबल। कहना यह है कि जो इराक की संसद है अभी वर्तमान में एक ऐसे कानून पर प्रस्ताव ला रहा है, वोट कर रहा है, जिसके कारण जो फोर्स है यूएस की, उसे मजबूर होना पड़ेगा कि वो इराक को जल्द से जल्द खाली कर दे। तो इराक के साथ साथ सीरिया को भी खाली किया जाएगा। क्योंकि इराक और सीरिया के क्षेत्र में ईरान का भी दबदबा है। जो इराक का कुर्दिस्तान क्षेत्र है, वहां भी अभी हाल ही में ईरान ने हमला किया था, जिससे अमेरिकी सैनिकों अधिकारियों को नुकसान हुआ, इजरायली सैनिकों को, खुफिया एजेंसी के अधिकारियों को नुकसान हुआ, मारे गए। तो अब वहां यह लगता है कि रहना सही नहीं है। अमेरिकी सैनिक हाथ खड़े कर रहे हैं, जिसके चलते गुस्सा तो अमेरिका को आया था। अभी रिपोर्ट दिखाते हैं कि लोगों ने वापस हमला किया है,
लेकिन हमले के बावजूद उन्हें लगता है कि अब वहां रहना सुरक्षित नहीं है। अब इसके कारण क्या होगा, असर क्या होगा? इराकी पार्लियामेंट का अगर यह आदेश आ जाता है या फिर जिस तरीके से 90 दिनों के भीतर उन्हें खाली करने के लिए समय मिला है, वो तैयार हो रहे हैं कि हम सब कुछ समेट कर जाएंगे। तो आखिरी में लिखा हुआ है, दिस मूव कुड बूस्ट बाइडेन्स प्रेसिडेंशियल कैंपेन एज मेनी अमेरिकन्स आर टायर्ड ऑफ द वॉर्स इन द मिडिल ईस्ट। यहाँ कहा जा रहा है कि यह जो कदम उठाए जा रहे हैं, ये बाइडेन के जो प्रेसिडेंशियल कैंपेन है, जो अभी अमेरिका चुनाव होने वाला है, बाइडेन जिस तरीके से खुद का कैंपेनिंग कर रहे हैं, उसमें उन्हें थोड़ी बढ़त मिल सकती है, राहत मिल सकती है, लोग सपोर्ट कर सकते हैं। क्योंकि जो अमेरिकी सैनिक हैं वो खुद इस चीज से टायर्ड हो गए हैं कि मिडिल ईस्ट में कब तक टिके रहेंगे, कब तक जंग के हालात में हमेशा सहमे सहमे रहेंगे। इस वजह से ये लोग इस युद्ध से ही बाज आ गए हैं। अब अमेरिकी वहां से मैदान छोड़कर जाएंगे, चाहे इराक से, चाहे सीरिया से, हर जगह उन्हें मैदान खाली करना पड़ेगा। अब यहां आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से इराक में अमेरिका ने अटैक शुरू किया और जिसके चलते वहां इराक ने बड़ा फैसला ले लिया। इराकी पार्लियामेंट ने कह दिया कि अब हमें अमेरिका का हस्तक्षेप चाहिए ही नहीं। एक तस्वीर देखिए, आग लगती हुई गाड़ियां हैं और ईरान ऑब्जर्वर ने इसमें ट्वीट भी किया था, यह 2-3 दिन पहले की रिपोर्ट है कि द यूएस इज एजिंग क्लोजर टू वॉर विद द इराकी आर्मी। Several explosions are heard in Baghdad. According to reports, the US is targeting members of the Popular Mobilization Forces, which are part of the Iraqi armed forces. यहां कहा जा रहा है कि यूएस जानबूझकर कोशिश कर रहा है कि इराक की सेना के साथ एक बड़ी जंग छिड़ जाए। ये 3 दिन पहले तक ये नौबत थी। इसमें यह भी कहा गया है कि बहुत सारे धमाके सुने गए बगदाद में और कहा गया कि यह धमाका, यह अटैक, यह हमला अमेरिका ने किया है, वो भी इराक के पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस पर, जो कि इराकी आर्म्ड फोर्स का हिस्सा है, और उस पर अटैक करके इन्होंने कोशिश की है कि जंग को बढ़ाई जाए। लेकिन इराक इस मामले में काफी अलर्ट था। पार्लियामेंट जो इराक का है उसने तय कर लिया है कि अब हमें अमेरिका के साथ कोई ताल्लुकात नहीं रखने, अमेरिकी सैनिकों को हम अपने यहाँ शरण नहीं देंगे, उनकी टुकड़ी यहाँ पर जमने नहीं देंगे, कोई सैन्य ठिकाने नहीं होंगे, अगर होंगे तो उन्हें वहां से हटना ही होगा। क्योंकि हाल ही में अमेरिका ने बड़ा प्लान किया था। अल जजीरा की एक रिपोर्ट है, उसके हेडलाइन को अगर आप देखेंगे तो चीजें समझ जाएंगे कि यूएस ने एक योजना को ही मंजूरी दी थी, जिसमें यही शामिल था कि इराक और सीरिया पर कैसे हमला करें और जो ईरान है उसे कैसे निपटे। लिखा हुआ है कि अमेरिका ने इराक, सीरिया में ईरान से जुड़े ठिकानों पर हमले की योजना को मंजूरी दी। रिपोर्ट अब यहां पर क्या कहा जा रहा है, खबर में भी थोड़ा देख लीजिए। कथित तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका ने 5 दिन पहले 3 सैनिकों की हत्या के प्रतिशोध में इराक और सीरिया में ईरान से जुड़े ठिकानों पर हमला करने की योजना को मंजूरी दे दी है। अमेरिकी प्रसारक CBS न्यूज ने गुरुवार को बताया कि व्हाइट हाउस ने सीरिया और जॉर्डन की सीमा के पास टावर 22 बेस पर रविवार को हुए ड्रोन हमले के जवाब में दोनों देशों के अंदर ईरानी कर्मियों और सुविधाओं को निशाना बनाने की मंजूरी दी है। अब ऐसे में जो ईरान से कनेक्टेड संगठन हैं, जो लड़ाके हैं, उन पर अटैक करना था। लेकिन अमेरिका इस वक्त समझ चुका है कि जंग का कोई फायदा नहीं है, पूरे मिडिल ईस्ट ही युद्ध के आग में झोंका हुआ है, तो अमेरिका उसमें कूद कर कितना नुकसान खुद का कराएगा। दुनिया भर के देशों को तो खुद हथियार बेचकर पैसा कमा रहा है, तो यह जंग कैसे वो आगे लड़े। इस वजह से बैकफुट पर है, कदम पीछे खींच रहा है। 90 दिनों के भीतर इराक और सीरिया से अमेरिकी सेना अपना बोरिया बिस्तर समेटकर वापस आ जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।